हेलो बच्चों, अभी हमने पिछले क्लास में फोटोसिंथेसिस चैप्टर अपना शुरू किया था। उसमें हमने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। देन उसमें क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी किया था। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे सब एडेप्टेशन ऑफ लीफ। फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो सके उसके लिए लीफ में क्या क्या एडेप्टेशंस हुए, कैसा कैसा एडेप्टेशन हुआ लीफ में। सबसे पहले द लीव्स आर थिन एंड ब्रॉड। ब्रॉड इन द सेंस क्योंकि जितना ब्रॉड होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा फॉर टू एब्सॉर्ब मोर एंड मोर सोलर एनर्जी। सेकेंड, लीव्स थिन क्यों? थिन इसलिए ताकि द डिस्टेंस बिटवीन द सेल्स इन डिक्रीजेस, सो रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑकर्स बिटवीन द सेल्स। Thin leaf provide rapid transport between the cells. Again, high concentration of chloroplast in the mesophyll cells also helps to increase photosynthesis. Okay. Now, what is the third? The loose arrangement of mesophyll cells. mesophyll cells का जो arrangement है loose है। लूज होने से क्या होता है, आपस में उन लोगों का डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बहुत रैपिडली होता है। ओके, लेकिन जो मैंने बोला कि लीव्स शुड बी ब्रॉड, कहीं कहीं पे लीव्स थोड़े से नैरो होते हैं। व्हाई? बिकॉज टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। एक्चुअली ये उस जगह पे होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है। इफ देयर इज ऑलरेडी स्कैर्सिटी ऑफ वाटर and if too much water lose by transpiration, then plants may get damaged. तो ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे लीव्स क्या होते हैं, नैरो होते हैं। द एग्जाम्पल इज ओलियंडर एंड पाइन। ओलियंडर एंड पाइन में लीव्स नैरो होते हैं जस्ट टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। ओके, so these are the some adaptations that of leaf that helps in photosynthesis. Now photosynthesis क्योंकि सबसे important रोल कौन प्ले करता है क्लोरोप्लास्ट में? स्टोमाटा। स्टोमाटा plays a very important role. This is the site of exchange of gases. तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव आता है name the site of exchange of gases in leaf, तो वो हो जाएगा स्टोमाटा। जो मैंने पिछले क्लास में बोला था कि आइसोबायलेटरल जो लीफ होती हैं उसमें दोनों तरफ स्टोमाटास होते हैं, बोथ अपर एंड लोअर पोर्शन, बोथ साइड कंटेन इक्वल स्टोमाटा। बट जो डॉर्सिवेंट्रल लीफ होते हैं देयर स्टोमाटा इज प्रेजेंट ओनली द लोअर एपिडर्मिस। ओके, नाउ आज हम ये पढ़ेंगे कि हमने बोला कि स्टोमाटा का काम क्या है। स्टोमाटा इज अ साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यानी CO2 अंदर आता है उस जगह से एंड ऑक्सीजन बाहर जाता है। ये होता कैसे? ये होता है बाय द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा खुलता है और बंद होता है, उससे ही सारा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। नाउ क्वेश्चन अराइज करता है कि स्टोमाटा कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है। इट ऑल डिपेंड्स of the movement of water molecule from adjacent cell to the guard cell. Adjacent cell से guard cell में जब water का movement होता है then stomata open होता है, और जब water molecules का movement guard cell से epidermal cell जिसको हम लोग adjacent cell बोलते हैं वहाँ पे होता है, then stomata close हो जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। This is the drawing of stomata. यहाँ पे stomata क्या है? Open है। This is open stomata and this is closed stomata. Okay. Now ये क्या है? These two bean shaped. These are guard cells. And this is epidermal cell, जिसको हम adjacent cell. Adjacent word का मतलब क्या होता है? बगल में। इसके बगल में कौन सा cells है? This one, इसको बोलते हैं epidermal cell. सबसे पहले हम कुछ लेबलिंग करते हैं। ये क्या होगा? दिस इज द इनर वॉल, थिक इनर वॉल। तो गार्ड सेल का जो इनर
थिक होता है। दिस इज आउटर थिन वॉल। बाहर का जो वॉल होता है गार्ड सेल का, अंदर का वॉल होता है थिक एंड बाहर का वॉल होता है थिक, एंड दिस इज गार्ड सेल। अगर हम ये पूरा को बिन शेप, दिस इज गार्ड सेल। ये क्या है? एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल। ओके, दिस इज नथिंग, दिस इज न्यूक्लियस। ओके, होता क्या है, ये जो यहाँ है, यहाँ से सबको मैं यहाँ पे लिख लूँ H2O। H2O यहाँ से यहाँ एंटर करता है, H2O यहाँ से यहाँ एंटर करता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से बताती हूँ। ओके, इसी तरह से जगह जगह से H2O ऐसे एंटर करता है। कहाँ पे? गार्ड सेल्स में। ओके, नाउ जब वाटर यहाँ पे एंटर करेगा अंदर में, हमने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा था, अगर वाटर एंटर किया तो the cells become turgid, cells turgid हो गया, as a result स्ट्रोमाटा ओपन हो गया। ओके, नाउ अगर वाटर का मूवमेंट यहाँ से यहाँ वापस रिवर्स वे में होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड एंड स्ट्रोमाटा क्लोज। इट इज लाइक दिस। ओके, जैसे से टर्जिड हुआ ये ओपन हो गया। ओके, पानी भर गया, ये क्लोज हो गया। दिस इज हाउ स्टोमाटा ओपन एंड क्लोज। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल्स में जाएगा? इट ओनली हैपेंस इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ओके, लेकिन ये क्यों होगा? अपने आप तो नहीं होगा ना। व्हाट इज इट? देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। इसके बारे में दो थ्योरी दिया गया, एक था सुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी and the second was potassium ion theory. The first was sugar concentration theory and the second was potassium ion theory. हम यहाँ पे दोनों ही चीजों को डिस्कस करेंगे। सुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी सबसे पहले क्या बताया गया, क्योंकि यहाँ पे ये गार्ड सेल्स में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो वहाँ पे फूड फॉर्म हुआ, फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म हुआ, यानी वहाँ पे सुगर कंसेंट्रेशन बढ़ गया। ग्लूकोज इज व्हाट? सुगर कंसेंट्रेशन बढ़ गया। सो ड्यूरिंग डे टाइम व्हाट हैपेंस, फोटोसिंथेसिस है तो यहाँ पे क्या हुआ, इस गार्ड सेल्स में सुगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अगर सुगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया देन क्या होगा, सुगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया का मतलब क्या होगा, उसके पास पानी कम है। पानी कम में तो क्या होगा, बाहर से एपिडर्मल सेल से पानी इसके अंदर आएगा। पानी इसके अंदर आएगा जिसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। सो ड्यूरिंग डे टाइम व्हाट हैपेंस, एंडोस्मोसिस ऑकर्स। Endosmosis takes place and the water from epidermal cell enters the guard cell and the guard cells become turgid, as a result stomata open. Okay, now तो बोला क्या, तो रात में क्या होता है, एक्चुअली में रात में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस तो रुक गया। फोटोसिंथेसिस रुक गया बिकॉज लाइट नहीं है तो रात का फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। as there is no photosynthesis so there is no formation of sugar, as a result क्या होगा, यहाँ पे सुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, पानी यहाँ से यहाँ बाहर आ रहा है। as a result the cells become, the guard cells become flaccid हो गया, मतलब क्या हो गया, धीरे धीरे स्टोमाटा क्लोज हो गया। the same is about potassium ion theory. potassium ion theory में क्या बोला गया, again during daytime what happens, photosynthesis occur. photosynthesis जब होता है then we know that ATP energy in the form of ATP form of that, okay, energy in the form of ATP forms. now ये ATP क्या करता है, ATP that is adenosine triphosphate. ATP molecules क्या करता है, adjacent cell से पोटेशियम आयन को यहाँ पे पंप कर देता है। According to the potassium ion theory, according to the
guard cell. As a result, concentration of potassium ion increases in the guard cell. Okay, as there is a high iron concentration, so water enters from the epidermal cell to this guard cell. Again, endosmosis. Okay, and at night, as there is no photosynthesis, no ATP is forming, so no pumping of potassium ion from adjacent cells to the guard cell. As a result, there happens what? Endosmosis. So water from this guard cell come out to this epidermal cell and the stomata get closed. Okay, bachcho? So all that is called photosynthesis takes place only because of the all depends on the opening and closing of stomata, and because stomata is the site of exchange of gases. स्टोमाटा ही वो जगह है, वो ओपनिंग है जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओपन होता है. अगर स्टोमाटा ओपन नहीं होगा, so no exchange of gases will occur. Now how stomata opens? Because of the movement of water molecules from the adjacent epidermal cell to the guard cell. And about this, what is the theory given? It is sugar concentration theory and potassium ion theory, which suggests that during photosynthesis कब होता है photosynthesis? Daytime में sugar is formed, glucose is formed, so sugar concentration increases. As a result, and there what happens? Endosmosis occurs and water from the adjacent epidermal cell comes inside the guard cell. This is all about opening and closing of stomata. Okay, bachcho? Now, I will write some of the points about adaptation of leaves, which is very, very important point. Okay? That I have discussed right now. Adaptation of leaves. क्या होगा? Leaves are thin and broad. Okay. Why? To provide large surface area for photosynthesis. Okay. Second, high concentration of chloroplast. High concentration of chloroplast. High concentration of chloroplast in the mesophyll cells. High concentration of chloroplast in the mesophyll cells of the leaves help in trapping more solar energy during photosynthesis. Okay? And what is the third point? Third point is loose arrangement of mesophyll cells. Loose arrangement of mesophyll cells in leaves provide rapid diffusion of gases. Okay, and यहाँ पे एक एक्सेप्शन हम लोग लिख लेंगे. एक्सेप्शन में some
in the mesophyll cells of the leaves help in trapping more solar energy. Loose arrangement of mesophyll cells in leaves provide rapid diffusion of gases. So this is all about adaptation of leaves. So बच्चों इसमें हमने क्या पढ़ा? Closing and opening of stomata and what adaptation of leaves. Now in the next we will read about the process of photosynthesis. There are two phases of photosynthesis, light phase and dark phase. नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे.